ओके गाइस, तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो का मेन मकसद है कि आज है शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में बहुत लोग बिलीव करते हैं कि उनको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं एकदम क्विक वीडियो ये बना रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि बेस्ट स्टॉक आप इस टाइम क्या बाय कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बेस्ट स्टॉक एक होगा, दो होगा, लेकिन कुछ ऐसा हो कि आप कुछ ऐसा बाय करें जिसमें ऑलरेडी 50 से 100 स्टॉक इंडिया के बेस्ट स्टॉक हो। तो यस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा बेस्ट टाइम टू बाय निफ्टी। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगा, ठीक है, निफ्टी ETF। तो यस दोस्तों, अभी बेस्ट टाइम जो बाय करने का है वो है निफ्टी ETF। क्यों? देखो, निफ्टी 50 ये क्या है, बेसिकली ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ का एक सम टोटल है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप ETF बाय कर लोगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा कि एक श्योरिटी मिल जाएगा कि ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे मैं निफ्टी का ओवरलुक करता हूँ, ये डेली का चार्ट है, तो मैं इसको वीकली चार्ट पे ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैंने वीकली चार्ट पे ले आया हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, निफ्टी हमेशा ऊपर की ओर ही ट्रेंड कर रहा है, तो आप ऐसे ही चीज़ों में पैसा लगाओ ना जो ऊपर ही जाएगा, है ना। अब मैं आपको इस साल का रिपोर्ट दिखाता हूँ। अगर हम ये देखो, ये है जनवरी 1, ठीक है, यहाँ से लेते हैं ये। तो अगर जनवरी 1 को भी हमने इन्वेस्ट किया रहता, ठीक है, तो निफ्टी अब तक गया था, फिर से दिखाता हूँ आपको। ये है जनवरी, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिया था दोस्तों 22%। वो भी कब? आपको 10 महीने में। तो आप खुद ही सोचो कि कौन सा ऐसा स्टॉक होगा, ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा एसेट होगा। स्टॉक तो खैर कर आपको दे ही देगा, लेकिन ये क्या श्योरिटी है कि ये बढ़ना ही है। थोड़ा बहुत पुल बैक होता है, देखो जैसे इस जगह पे थोड़ा पुल बैक हुआ था, ठीक है, इस जगह में पुल बैक आता है। पुल बैक होना तो ज़रूरी है, ये तो हेल्दी मोमेंटम है, ठीक है, पुल बैक्स तो होते हैं, लेकिन ये अप ट्रेंड ही है, ठीक है ना। 10 महीने में आपको 22% का रिटर्न मिल जाएगा। उस तरह यहाँ देखो, अगर किसी ने कोविड के फॉल, ये जो है ना, ये जो है, मैं एक मिनट, ये नीचे वाला, ये कोविड का फॉल है, ठीक है। तो इस कोविड के फॉल में अगर किसी ने पैसा लगाया होता, ये देखो, तो ये निफ्टी उस टाइम कितना था, ये 9,000 समथिंग था, 9,000, ठीक है, 9,000 एक्यूरेट अगर मैं बोलूँ तो चलो 9,000 ही पकड़ लेते हैं। आज है निफ्टी 24,000, समझ रहे हो दोस्तों। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर किसी ने कोविड फॉल में भी अगर निफ्टी में लगाया रहता ना, तो आज उसका पोर्टफोलियो हो जाता 180%। ये 180% का पोर्टफोलियो आपका हो जाता ऑलमोस्ट, समझ रहे हो। लाख रुपए लगाए रहते तो वो आपका हो जा रहता 2.8 लाख। सही है दोस्तों, कैलकुलेटर तो सही मैंने किया ना। ओके, तो यही सोचो। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसका सही मतलब क्या रीज़न है कि हमको निफ्टी का ETF ही बाय करना चाहिए, ठीक है। ये रीज़न है क्योंकि आपका पैसा जो है दोस्तों, कंपनी जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करता जाएगा, आपका पैसा भी कुछ ना कुछ तरीके से ग्रो करता ही जाएगा। अब ये देखो, ये हमेशा कभी कभी पुल बैक्स होता है, ठीक है, कभी पुल बैक्स होता है। तो ये टाइम सही इसलिए है, मेरा मानना है, क्योंकि ये देखो, ये एक शार्प करेक्शन आया है, ठीक है, ये शार्प करेक्शन एक आया है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ से उठने लगे। एक्सपर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि निफ्टी 23,000 तक भी जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है। फ़िलहाल तो ये पुल बैक आपको अच्छा से मिला है, तो इसका अपॉर्चुनिटी हमको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए अब बिना देरी करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन सा ETF बाय कर सकते हो। एक साइड में दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी, और दूसरे साइड में मैं ऐड करता हूँ ये निफ्टी 20। ठीक है दोस्तों, ये है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF निफ्टी 20। तो जिस तरह से निफ्टी परफॉर्म करता है, सेम टू सेम ये परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो जैसा ही निफ्टी परफॉर्म करता है, मैं इसको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखो, इसको भी वीकली चार्ट में करता हूँ। ये देखो जैसा निफ्टी परफॉर्म करता है, सेम टू सेम ये भी परफॉर्म करता है। ठीक है, ये पुल बैक मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला उसका पुल बैक। ठीक है, ये जो है 23 अक्टूबर, इधर देखिए 23 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ का पुल बैक ये कितने तारीख का है, 6 मार्च। मैं आपको 6 मार्च का पुल बैक दिखाता हूँ। इसी कहीं पे है, ये देखिए, ये वही पुल बैक है। तो यस, यही सही टाइम है दोस्तों आपको ETF बाय करने का। अगर आप हमारा ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक्स को छोड़िए। आप एक स्टॉक के पीछे क्यों जा रहे हैं? बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाइए, आपका पैसा ऐसे ही ग्रो होगा। ठीक है ना। तो पहला रिकमेंडेशन तो मेरा यही है दोस्तों कि आपको निफ्टी ETF खरीदना चाहिए। एकदम सही मौका है दोस्तों, ये एकदम मेरी बात मानो। आज कितना तारीख है? आज है दोस्तों 1 नवंबर ना, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2024। दोस्तों बस अब साल भर बाद मिलो मुझसे। ठीक है, साल भर बाद इस वीडियो को देखना। ये निफ्टी आज अपना यहाँ पे है ना 24,000। ठीक है, साल भर के अंदर भी नहीं लगेगा दोस्तों। मैं बताता हूँ, निफ्टी जो है ये उड़ के देखना 40,000 क्रॉस कर गया होगा। ठीक है, अब साल भर बाद मिलो दोस्तों, निफ्टी जो है 40,000 क्रॉस कर गया होगा, और आप तब पछताओगे कि क्यों मैंने इस रैली में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों निफ्टी। मेरा पहला रिकमेंडेशन था कि आप अगर मोहरा ट्रेडिंग में कुछ अच्छा बाय करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी का ये लेना चाहिए, निफ्टी 20 निफ्टी ETF। नेक्स्ट में दोस्तों आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो है गोल्ड ETF। ओके, ये दोस्तों गोल्ड ETF है। देखो किस तरह से रैली कर रहा है। ठीक है, गोल्ड ETF देखो दोस्तों, ये 2008 से, मैं आपको कोविड के टाइम का ही दिखाता हूँ। कोविड के टाइम का ये देखो, ये जगह था, ये है ना मार्च। तो इस टाइम से अगर हम इसे ट्रैक करेंगे तो गोल्ड ने लगभग 68% रिटर्न दे दिया है। गोल्ड थोड़ा सा स्लो चलता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा हेज है। अगर जिस तरह से गोल्ड का प्राइस होता है ना, ये उसी तरह से बढ़ता रहता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ गोल्ड प्राइस ग्राफ, ये देखो दोस्तों, 1980 में गोल्ड का रेट था 1330। ठीक है, 90 में आ गया 3200, ये पर 10 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2000 में की बात करें तब 4400 था। कोविड की बातें करते हैं, कोविड में था ये 48,651। कोविड से जस्ट पहले 2019 से 35,000 लगभग था। आज की डेट में गोल्ड हो चुका है, अब तो 81 है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, आज की डेट में अगर आपको पता होगा, आज की करंट डेट है टुडे गोल्ड रेट। ठीक है, खुलने में भी देरी लग रहा है।
तो ये देखो दोस्तों, आज की डेट में गोल्ड रेट हो चुका है 81,000, ठीक है, 81,000 हो चुका है गोल्ड रेट, जबकि 2019 में ये था 35,000। मतलब 1 2 3 4 5 सालों में दोस्तों आपका पैसा जो है डबल हो चुका है। तो मैं वही कह रहा था दोस्तों, ये भी सही टाइम है कि आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2020 में प्राइस कितना था इस ETF का, समहाउ ठीक है 36 रुपया आ रहा होगा, 30, ठीक है ना। 9 मार्च में ये डिप आया था, ये जो है ये कोविड वाला डिप है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से देखो आपको ऑलमोस्ट 93% रिटर्न मिल ही चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने अगर इसे 34 रुपीज़ में बाय किया होता, आज 66 की प्राइस पे ये ट्रेंड कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं दोस्तों, पहला तो आप गोल्ड बीस लीजिए, निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीस, या फिर आप कोई भी गोल्ड ETF लीजिए। मैंने ये लिया इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। हाँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने लिया है, ठीक है। तो आप एक गोल्ड बीस लीजिए और एक निफ्टी 20 को लीजिए। ये दो चीज़ें दोस्तों आपको कभी नुकसान दे के नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो बस इतना ही था, इतना ही ज़रूरी बातें थी। और बाकी आप अपना खुद का रिसर्च करें, बिकॉज नथिंग इज़ अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये डिस्क्लेमर तो मुझे देना ही पड़ेगा। बाकी आप इन्वेस्ट करिए, अपनी जानकारी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, और ज़रूर से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इंडिया की इस ग्रोथ रैली में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत वैल्यूबल वीडियो रहा होगा ये, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करिएगा। और धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।